अंधकार से प्रकाश की ओर। भाग 3। विचार और जीवन। हमारे विचारों का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। हम जैसा सोचते और व्यवहार करते हैं, हमारा शरीर भी उसी तरह क्रियाएं करने लगता है और अंततः स्वास्थ्य पर उन विचारों का प्रभाव दिखने लगता है। हमारे शरीर के अवयव हमारे विचारों के अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। एक व्यापारी था। वह जब किसी से मिलता यही शिकायत करता था कि उसका हाजमा ठीक नहीं रहता, उसे कब्ज रहता है। हालांकि उसे बीमारियां नहीं थी, लेकिन देखा गया कि बार बार ऐसी शिकायतें करते रहने से वह व्यापारी पेट की गैस और अपचन का शिकार हो गया। यही कारण है कि कुछ डॉक्टर इस मनोवैज्ञानिक नियम का लाभ उठाते हैं और रोगी की आधी बीमारी अपने उत्साहवर्धक बातों से ही दूर कर देते हैं। हालांकि यह डॉक्टर कहते ही कि ये रोग ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं, मरीज के चेहरे पर रौनक आ जाती है। उसमें एक आत्मविश्वास जाग जाता है। वह आत्मविश्वास रोग पर विजय पाने का साहस प्रदान करता है और उसी क्षण से रोगी ठीक होने लगता है। विचारों के प्रभाव का एक अन्य पहलू भी देखिए। दादा नानी से बचपन में सुनी हुई भूत प्रेतों की मनगढ़ंत कहानियां का मस्तिष्क पर इतना गहरा असर पड़ता है कि व्यक्ति बड़ा होने पर भी भूत प्रेत के भय से मुक्त नहीं हो पाता। छोटी छोटी बातों को लेकर वह आतंकित और भयभीत रहता है। अंधेरे में या सुनसान जगह पर जाने से उसे डर लगता है। इसी तरह बच्चों को बुज़दिल या डरपोक कहने से भी उनके मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है और वह चाहकर भी कभी बहादुरी का कोई काम नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को डरपोक या कायर कहने से परहेज करना चाहिए। कई व्यापारी हैं जो चाहते हैं कि एक दिन में ही करोड़पति बन जाएं। उन्हें चाहे ग्राहक को रिझाने का सलीका ना आता हो, लेकिन जब अपेक्षा के अनुरूप कमाई नहीं होती तो वे अपने भाग्य को कोसते हैं कि कोई ग्राहक उनके नहीं आता। व्यापार में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए शिष्टाचार और मृदुभाषी बहुत आवश्यक है। सिर्फ बड़ों से ही आदरपूर्वक नहीं बोलना चाहिए, बल्कि छोटों से और अधीनस्थ कर्मचारियों तक से शिष्ट भाषा में बोलना चाहिए। आयु और पद में छोटे व्यक्ति से यदि सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा तो वह और ज़्यादा आदर प्रदर्शित करेगा। पर यदि स्वामी अपने सेवक से कहेगा कि तुम नालायक हो, बाग को उजाड़ते रहते हो, तो वह सच में बाग को उजाड़ने लगेगा। यदि उससे यह कहा जाए कि तुम बहुत श्रेष्ठ माली हो, तुम्हारे प्रयास से बाग हरा भरा हो रहा है, तो हम पाएंगे कि बाग की रौनक बढ़ती ही जा रही है। यदि हम सचमुच चाहते हैं कि हमारे परिवार में, समाज में, मित्रों में प्रसन्नता की हरियाली बनी रहे, तो सारा अभिमान त्याग कर प्रयास करें कि सभी से सुखद और उत्साहवर्धक बातें ही की जाएं। इसी प्रकार यदि हम शरीर के सभी अंगों से सही काम लेना चाहते हैं, तो हमें अपनी चिंतन प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जब हम संकल्प जताते हैं कि हमें दौड़ में सबसे आगे जाना है और हमारे शरीर में इतनी शक्ति है कि हम ज़रूर आगे निकल जाएंगे, तो शरीर के सभी अंग में चुस्ती फुर्ती और शक्ति का संचार होने लगता है। पर इसके विपरीत जब हम कहते हैं कि शरीर कमज़ोर है, हम ज़रा सा चलने में थक जाते हैं, शरीर के अंग पस्त लगने लगते हैं और असमय ही थकान का अनुभव होने लगता है। यदि मस्तिष्क को सेनापति मान ले, तो शरीर के सभी अंग सेना के सिपाही हैं। सेनापति कहता है कि पहाड़ को पार करके दुश्मन पर हमला करो, तो सेना पहाड़ को पार कर लेती है। लेकिन जब सेनापति ही ये कहता है कि पहाड़ बहुत ऊंचा है, पहाड़ हम कैसे पार कर पाएंगे, तब सिपाही पहाड़ पर चढ़ने से पहले ही हथियार डाल देते हैं। समस्याओं के पहाड़ को पार करना या ना करना हमारी इच्छा शक्ति और हमारे सोच विचार पर निर्भर करता है।